Hello everyone, welcome back in second part of virtual network walkthrough session. So फ्रेंड्स इस सेशंस में मैं आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा। जो लास्ट सेशन मैंने कवर करा था वर्चुअल मॉड्यूल, राइट? वर्चुअल नेटवर्क का मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल को कैसे कॉल करते हैं, उसके बाद उसकी लोकल्स कैसे डिफाइन करते हैं, और आज का सेशन में मैं उससे आगे यानी उससे नेक्स्ट पार्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं यानी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ओके, सो सबसे पहले मैं अभी मॉड्यूल्स में हूँ, मैं अपने वीएस कोड में लॉगिन किया हुआ है। वीएस कोड में आप देख पा रहे हो, राइट? तो वीएस कोड के अंदर मैं सबसे पहले अपने मॉड्यूल्स में जाऊंगा। तो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल किस में? वर्चुअल नेटवर्क में, राइट? और मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करे थे। तो वेरिएबल आई होप यू ऑलरेडी गोन थ्रो। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया था स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन एज ए डायनामिक। सो सेटिंग्स हमने डिफाइन की, एक वेरिएबल का नाम। आइडियली क्या है, अगर आप इंडिविजुअल रिसोर्स का बनाएंगे तब आपका कोड लेंदी भी होगा और और कॉम्प्लिकेट भी होगा मैनेज करने के लिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अपने कोड को मोर डायनामिक बनाना है। यानी मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन एज ए वेरिएबल सिंगल सेटिंग से पास करूंगा, बट कॉल करूंगा मैं मॉड्यूल्स को as a for each loop और configuration different kind of list map string bool ये यूज करूंगा, राइट? तो अब सबसे पहले आप देख पा रहे हो, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था सेटिंग, उसके रिसोर्स डिफाइन करे थे, सबनेट भी डिफाइन किया। अब मुझे मल्टीपल सबनेट चाहिए तो मैंने ऐसे लिस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, राइट? क्योंकि मुझे मल्टीपल सबनेट क्रिएट करने हैं, राइट? इसके बाद डेलीगेशन ये सारी चीजें डिफाइन कर दी, और मेन डॉट टीएफ में भी हमने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट था आउटपुट डॉट टीएफ। सो आउटपुट डॉट टीएफ में मुझे क्या वैल्यू चाहिए? तो आउटपुट डॉट में मुझे चाहिए आईडी, वर्चुअल नेटवर्क की आईडी, मुझे सबनेट्स की आईडी चाहिए, और प्राइवेट डीएनएस जॉन लिंक्स चाहिए, राइट? अगर आपको एडिशनल लेट से सबनेट भी चाहिए, सबनेट नेम वीनेट नेम भी आप ऐड कर सकते हो, बट आइडियली आपके पास आईडी जो भी आप पास करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आउटपुट से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पास करनी है, तो आप डिफाइन कर सकते हो, करेक्ट? कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट मैंने जैसे बताया कि रूट मॉड्यूल, तो ये चाइल्ड मॉड्यूल, आई होप यू क्लियर। तो यहाँ पे कहीं भी वैल्यू हम लोग इनपुट या वेरिएबल से कहीं पास नहीं कर रहे। अब देख रहे हो कोई वैल्यू हम लोग नहीं पास कर रहे। ये एज ए कोड है जो हम एज ए रीयूजेबल इसको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये मॉड्यूल रेडी है। बट अब रूट मॉड्यूल में चलते हैं। रूट हमने डिफाइन किया एज ए एनवायरमेंट स्पेसिफिक, राइट? तो सबसे पहले हमारा था बैकएंड। बैकएंड में हम बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे हैं? बैकएंड में हमने डिफाइन किया टेराफॉर्म का वर्जन, और हमारा जो स्टोरेज, जहाँ पे हम टीएफ स्टोरेज फाइल, जो भी हमारी टीएफ स्टेट फाइल बनेगी टेराफॉर्म से रिलेटेड, यानी जिसका बैकअप हम स्टोर करेंगे रिमोट लोकेशन में, उस सब्सक्रिप्शन का आईडी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? अभी फॉर मतलब एग्जांपल के पर्पज से मैंने जस्ट एक रैंडम ऐसी वैल्यू डाल दी है जैसे कि आपको रेफरेंस मिले, बट यहाँ पे हमें एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोवाइडर मैंने डिफाइन किया था। प्रोवाइडर में बेसिकली एलियाज, लेट्स से कि हमारे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, और मल्टीपल सब्सक्रिप्शन में हम डैब प्रॉड इस तरह के इन्वायरमेंट भी यूज कर रहे हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए हमें एलियाज बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पे एलियास क्रिएट करेंगे और वो मॉड्यूल में पास करेंगे, राइट? तो एलियास जैसे मैंने डैब बनाया है पहले, सब्सक्रिप्शन आईडी, जिस सब्सक्रिप्शन के लिए डैब जिस सब्सक्रिप्शन में है उसका डिफाइन करेंगे, और फ्यूचर, राइट? इसके बाद ये वैल्यू आप कहाँ पे डिफाइन करोगे? मॉड्यूल के अंदर। सो मैन डॉट टी एफ में गए, यहाँ पे लेट से कि मैंने वर्चुअल नेटवर्क मॉड्यूल कॉल किया। प्रोवाइडर में ही मैंने क्या डाला, जो अभी मैंने बैकएंड बताया, एलियास एजर आर एम इक्वल टू एजर आर एम डॉट डैब। डैब क्या है? एलियास का नाम है, राइट? फिर उसके बाद सेटिंग, सेटिंग्स में क्या डिफाइन कर रहा हूँ? ईच डॉट वैल्यू डॉट सेटिंग, यानी जो वेरिएबल्स में मैं पास कर रहा हूँ ईच डॉट वैल्यू, तो ये वैल्यू सारे कॉल करेंगे सेटिंग्स को, राइट? इसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का क्या जरूरत होती है? अगर कोई रिसोर्स आप डिप्लॉय कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है रिसोर्स ग्रुप पे। क्योंकि अगर मान लो लेट्स से कि आपने ट्रिगर किया और वर्चुअल नेटवर्क भी डिप्लॉय करने का, जब डिप्लॉय करने जाएगा उसको रिसोर्स ग्रुप चाहिए, और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, तो क्या होगा? आपने डिपेंड ऑन सेट करना। तो डिपेंड ऑन का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क वेट करेगा till resource group deploy. Once resource group deploys successfully, then only virtual network will start to deploy. So that's only we set it as a depends on. Got it? Okay. So next is, let's say कि हम चलते हैं अभी लोकल्स में, ठीक है? तो आई होप क्लियर, यहाँ तक मॉडल आपने देख लिया, मॉड्यूल डिपेंडेंसी भी आपने देख लिया कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? कॉल कैसे करते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स में आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉमन वेरिएबल को डिफाइन किया है रूट मॉड्यूल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इन जो कॉमन वेरिएबल है उन्हीं को पास करूंगा लोकल्स में एज ए डायनेमिक। बाकी वैल्यू में लोकल से पास करूंगा तो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हो वेरिएबल्स मैंने वर्कलोड टाइप दिया है, इन्वायरमेंट दिया है, लोकेशन है या टैग है, राइट। तो ये मेरे पास कॉमन वेरिएबल की जरूरत है मुझे, जो मुझे एज ए डायनेमिक वैल्यू पास करूंगा। ये वैल्यू आप देख रहे हो, इन्हीं की वैल्यू मुझे टीएफ वार्स में डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कौन से वर्कलोड, एनवायरनमेंट, लोकेशन, ये इनका जैसे ये आप मॉड्यूल रूट मॉड्यूल को डिप्लॉय करोगे तो ये इसको चाहिए इनपुट। इनपुट मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगी? वो मिलेगी डेव डॉट टी एफ वार्स में। तो आप वैल्यू देखेंगे तो मैंने जैसे सैंपल के लिए वर्कलोड टाइप डाल दिया ऐप, इन्वायरमेंट डाल दिया डेव, लोकेशन ये डिफाइन कर दी, टैग्स मैंने डिफाइन कर दिया। टैग्स में आप देखें की वैल्यू पेयर है, प्रोजेक्ट का नाम, ऑनर, ऑनर का नाम, राइट। तो ये टैग्स में आ गई। तो ये वैल्यू मैंने एज ए वेरिएबल पास किए हैं और उनके इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं? डॉट टी एफ बार से आ रहे हैं, डेव डॉट टी एफ बार, राइट। अब चलते हैं लोकल्स में। तो लोकल्स में मैंने आपको बताया, देखो अगर आइडियली अगर फाइल्स में देखोगे तो लोकल्स डॉट टी एफ होता है जनरली इन टेराफॉर्म। बट एज ए कस्टम, राइट, अंडरस्टैंडिंग प्रोस्पेक्ट, मैंने इसको नेम, एक स्पेसिफिक नेम दिया है, जैसे कि सेटिंग अंडरस्कोर वीनेट डॉट टी एफ, राइट। सो मुझे पता रहेगा ये सेटिंग यानी लोकल्स मैंने किसके लिए बनाया, वीनेट के लिए बनाया। वीनेट इस लोकल्स के अंदर ये स्टैंड जो देख रहे हो लोकल्स कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं टेराफॉर्म के अंदर। इसके बाद आप देखोगे सेटिंग। सेटिंग के अंदर पहला आपका रिसोर्स क्या आएगा? वीनेट। तो वीनेट का यानी सेटिंग का नाम, सेटिंग का नाम मैंने वीनेट वही रखा है। फिर आएगा हमारे वीनेट का नाम, रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, एड्रेस, टैग, पीजीपी और राइट। जो वैल्यू मुझे अभी जैसे नाम डिफाइन करना, तो नाम कैसे आएगा? वीनेट, देन वर्कलोड टाइप ऐप, द एनवायरनमेंट डेव, लोकेशन यूएस एंड डैश जीरो नाम, राइट। सो इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन बनेगा। और वो वैल्यू कहाँ से आ रही है? डायनामिक। और ये वैल्यू आप देखोगे वेरिएबल से पास कर रहा हूँ। और वेरिएबल की इनपुट कहाँ से आ रहा है? डेव डॉट टी एफ वार से आ रहा है, राइट। इसी तरह से जो वैल्यू अभी वेरिएबल से पास की है, यानी मैं डायनामिक नहीं कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू डायनामिक है तो ये वेरिएबल से ली है। जिसका वैल्यू मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ वो ऑलरेडी यूज होगा, राइट। टैग्स मैंने यहाँ जैसे वैर डॉट टैग्स यानी इसका डेव डॉट टी एफ वार से आएगी। डीएनएस का सर्वर की इन्फॉर्मेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद प्राइवेट डीएनएस जॉन आईडी। एज ए सैंपल के लिए मैंने एक जॉन यहाँ पे डिफाइन किया है और एक ये रिसोर्स आईडी लिया है, ठीक है, सैंपल के लिए। सिमिलर, बट आपको जब आप डिप्लॉय करोगे आप एक्चुअल प्राइवेट डीएनएस जॉन का आईडी डालना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से अब ये देखो कि ये मेरा लिस्ट है, तो लिस्ट के मतलब मुझे मल्टीपल प्राइवेट एंड पॉइंट करने हैं, तो सेम कॉपी पेस्ट करके ऐड करता रहूंगा, राइट। जैसे ये 1 है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपके मोर देन है। इसी तरह सबनेट है, सबनेट का नाम, एड्रेस, प्रीफिक्स, डेलीगेशन। अगर मान लो मुझे मल्टीपल सबनेट क्रिएट करने हैं तो यहाँ से मैं यहाँ कॉपी करूंगा और दोबारा पेस्ट कर दूंगा, तो 2 सबनेट बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, राइट। अब इसका मतलब है कि मुझे बार बार ना तो मॉड्यूल में जाना, ना मैं डॉट टी एफ में जाना, सिर्फ लोकल्स में जाना है और अपडेट कर देनी वैल्यू, राइट। टी एफ बार्स में मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे वन टाइम डिफाइन करना है। अगर मान लो एडिशनल कुछ ऐसी वैल्यू पास कर रहा हूँ तो भी वो आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, राइट। वेरिएबल्स के अंदर मैं सिर्फ कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे बार बार अपडेट नहीं करना। या दो लोकल के अंदर आपको अपडेट करना है, अगर मान लो मोर देन 2 सबनेट चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो ये है आपका रूट मॉड्यूल, अब ये रेडी है और आप इसके बाद डिप्लॉय करोगे। लेकिन अभी मैंने डेटा डॉट टी एफ नहीं बताया। आप देख रहे हो डेटा डॉट टी एफ, क्योंकि डेटा डॉट टी एफ में कहाँ जरूरत होगी? अभी जैसे कि अभी मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है वीनेट के अंदर, बट अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे पास प्राइवेट डीएनएस जॉन नहीं है, तो अभी जो किस रिसोर्स नहीं है उनको मैं नल या अभी फॉल्स पास कर रहा हूँ, बट जब एक्चुअल डिप्लॉय करूंगा तब उनकी वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यू क्या होगा? वर्चुअल नेटवर्क डिफरेंट, जैसे कि एनएसजी है वो डिफरेंट रिसोर्स है, उसकी वैल्यू मुझे एज ए एग्जिस्टिंग को पिक करना है, तब मैं उसे डेटा में डिफाइन करूंगा, तो वो मैं एनर्जी मॉड्यूल जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये दिखाऊंगा। ऑलराइट, दैट्स इट गाइज फॉर टुडे सेशन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच टिल एंड।